हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस नोटिफिकेशन के बाद काफ़ी परेशान भी होंगे। तो आज ही के दिन एक नोटिफिकेशन आया है नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर के। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोग बात करने वाले हैं और नीचे टाइटल में भी पढ़ लिया होगा। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी स्टूडेंट्स ने करी। जितने धरने दिए जा सकते थे उतने धरने दिए। जितना ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया पे ट्वीट किया जा सकता था, हैशटैग डाले जा सकते थे, नो नेक्स्ट नो नेक्स्ट, है ना। बहुत सारा ट्रेंड भी किया, न्यू रूल न्यू बैच, न्यू रूल न्यू बैच, बहुत सारी कोशिशें, लेकिन सभी नाकाम हो गई। वैसे तो मैं अपना पर्सनल व्यू बता दूं, मैं ज़्यादा इस धरने और इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता, क्योंकि कई बार जैसे कहते हैं ना कि जाने वाले चले ही जाते, जाने वालों को कौन रोक पाया है। तो वैसे ही सरकार भी है, उसे जो करना है सो करना है। आप देखिए नीट वाले धरने पे बैठे हैं, उसके पहले भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए, चाहे वो फिर हम खिलाड़ियों को कह लें, फिर चाहे हम किसानों को कह लें। कितने धरने दिए गए लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं फर्क पड़ा। सरकार ने जो करना है सो करना है, आप एक्सेप्ट कर लो, यही सिंपल सा रूल है। तो चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बात करते हैं इस न्यू गैजेट की। जो नया गैजेट आया है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया हो, वीडियोस भी देख लिए हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में यह बेसिक जो गैजेट आया है, जो गाइडलाइंस आई हैं, उसमें टोटल 1 to 14 पॉइंट्स, 1 से 14 पॉइंट्स की बात की गई है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। और आज ही एक गैजेट रिलीज हुआ है NCISM के द्वारा, और उसमें गाइडलाइंस फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट, क्या क्या गाइडलाइन रहने वाली हैं, और उसमें कुल 14 पॉइंट्स हैं। और उन 14 पॉइंट्स में ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज है एलिजिबिलिटी, कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करेंगे अभी हम एक एक पॉइंट की डिटेल में। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सिलेबस, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या वही सिलेबस जो पीजी की प्रिपरेशन में काम आता है वही नेक्स्ट के लिए काम आएगा, या कुछ अलग से इसके लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्वालिफाइंग परसेंटेज। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि परसेंटाइल और परसेंटेज, यहां पर उन्होंने क्वालिफाइंग परसेंटेज बोला है, ठीक है। नीट में होता है क्वालिफाइंग परसेंटाइल, जहां पर 720 टोटल मार्क्स होते हैं और कुछ 150 140 नंबर लाने होते हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे इस साल का मैं आपको बता दूं, ओबीसी SC ST के लिए 129 मार्क्स हैं क्वालिफाइंग, नीट यूजी की बात कर रहे हैं, और 164 नंबर जनरल के लिए क्वालिफाइंग है, तो वो है परसेंटाइल। नीट का जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग मार्क्स का, वो परसेंटाइल पर डिपेंड होता है कि जनरल को 50 परसेंटाइल, बाकी अदर कास्ट को 45 परसेंटाइल, और जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए 40 परसेंटाइल, ये क्राइटेरिया रहता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है क्वालिफाइंग परसेंटेज की, कितने परसेंट लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, इसकी बात करेंगे अभी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहना है, यानी कि क्या सीबीटी रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या जैसे नीट का पेपर होता है वैसा होगा, या ऑनलाइन मोड पे होगा, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ पेपर, पेपर का लैंग्वेज क्या रहने वाला है। नीट का जो पेपर होता है यूजी का, वो 7 से 8 लैंग्वेजेस में आता है, तो क्या नेक्स्ट का एग्जाम भी ऐसा होने वाला है? तो नेक्स्ट का एग्जाम इतनी लैंग्वेज में नहीं आएगा। कौन कौन सी लैंग्वेज में होगा इसकी बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। गैजेट ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा इन पॉइंट्स के, और या तो आप सिंपली सुनते जाइए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
तो स्टार्ट करते हैं इस गाइडलाइंस को। सबसे पहली ऊपर की जो लाइन है वहीं से शुरू करते हैं। एक एक लाइन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे क्या है। एज पर द रेगुलेशन ऑफ 6 ऑफ NCISM नेशनल एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन 2023, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो बताया है वो बताया कि नेक्स्ट फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड शोवा रिक्पा कंडक्टेड बाय दिस कमीशन। यानी आपका पेपर जो है वो कोई NTA नहीं कराएगा, CBSE नहीं कराएगा, बल्कि जो NCISM है यही कमीशन आपका नेक्स्ट का एग्जाम कराएगा। सेकेंड पॉइंट में बताया है कि नेक्स्ट का एग्जाम क्यों ज़रूरी है और उसको क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हक में होंगी। तो पहली चीज़ जो उन्होंने बताई है, फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि हाँ आपने BMS कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड, फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। आपकी जब पूरी 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी उसके बाद आप स्टेट में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेंगे या नेशनल, कहीं आपको अदर स्टेट में जाना है या बाहर भी जाना है, तो इन सब के लिए आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तीसरा चीज ये कह रहा है, थर्ड पॉइंट है, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, मेडिकल एथिक्स, एबिलिटी टू डील विद मेडिकल लीगल केसेस। जो थर्ड पॉइंट है उसमें बताया है कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका प्रॉब्लम बेस्ड होगा टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस। क्या आप मेडिकल के लीगल केस के लिए एबिलिटी है आपके पास कि उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, ये चीज़ वो टेस्ट करना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो मेडिकल का ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो आपका साल में 2 बार होगा, एक फरवरी महीने में होगा, दूसरा अगस्त के महीने में होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी इस साल इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या वो फरवरी तक चुपचाप बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि मेडिकल के केस हैंडल करने के उन्हें दिए नहीं जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में वो काम कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से 2024 में भी इन्होंने अक्टूबर के महीने में नेक्स्ट एग्ज़ाम रखने का फैसला लिया है। बाकी 2025 से तो फरवरी और अगस्त में ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 200 डेज ऑफ इंटर्नशिप एज क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इन्होंने बोला है कि कोई ऐसा इंटर्न जिसके 200 दिन हो चुके हैं इंटर्नशिप करते करते, और 200 दिन कब? जिस दिन फॉर्म आने के बाद लास्ट डेट होता है सबमिशन का। अक्टूबर में इन्होंने पेपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगस्त या सितंबर के आसपास फॉर्म आ जाएंगे, लास्ट अगस्त तक आ जाए या सितंबर के इनिशियल डेज में आ जाए। तो लास्ट डेट कब है फॉर्म सबमिशन की? उस दिन तक आपके 200 दिन अगर हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए। बी, इंटर्नशिप अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप एलिजिबल हैं ही। सी उन्होंने दिया है, फॉरेन नेशनल हुज क्वालिफिकेशन शेड्यूल 3 ऑफ IMCC एक्ट 1970 और सेक्शन 36 ऑफ द NCISM एक्ट 2020। कुछ और बच्चे भी हैं जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका भी अपना एक एक्ट है 1970 का, IMCC का, सेक्शन 3 का, तो उस हिसाब से वो लोग भी एलिजिबल हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने के लिए। फिर उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, जिसके लिए बच्चे बहुत दिन से लड़ रहे हैं, महीनों से लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, धरने दे रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन भी जारी किया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि एग्जिट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव कमेंस्ड देयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 20 दिसंबर 2023, यानी कि 20 दिसंबर 2023 तक अगर उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है या फिर तब तक शुरू हुई है, यानी कि 20 दिसंबर 2023 के बाद अगर आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई है तो ऑब्वियसली अक्टूबर तक 200 दिन हो जाएंगे।
तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा, ठीक है। या 20 दिसंबर 2023 तक आते 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 आपकी मान लीजिए 25 दिसंबर को खत्म हुई, या आपकी 20 दिसंबर के बाद खत्म हुई है, मान लीजिए 21 को खत्म हुई है, 22 को खत्म हुई है, 30 दिसंबर को खत्म हुई है, तो उन लोगों को भी नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। अब इन्होंने एक स्टार पॉइंट ब्रैकेट में लिख के दिया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ एडमिशन या बैच। सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज के लिए लड़ रहे थे कि न्यू रूल न्यू बैच, लेकिन यहां पर इन्होंने लिख दिया है साफ साफ कि आपका कोई भी बैच हो, आप 2003 बैच के ही क्यों ना हो, अगर अभी तक आपका बीएमएस कंप्लीट नहीं हुआ है या 20 दिसंबर के बाद आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है, तो आपको भी देना पड़ेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बैच के हैं या आपका एडमिशन कब हुआ था, ठीक है। तो साफ साफ इन्होंने ये लिख दिया है। 6 पॉइंट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, कब तक आप दे सकते हैं। तो देयर शैल बी नॉट एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट टू अपीयर इन द नेक्स्ट। कोई अटेम्प्ट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जब तक मन हो, बुढ़ापे तक देना है, रिटायरमेंट तक देना है, देते रहो, ठीक है। 59 साल तक देते रहो, 1 साल जॉब करना, 60 में रिटायर हो जाना। इनका साफ यही कहना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट बताया है, इंटर्नशिप नॉट कंप्लीटेड बट क्वालिफाइड इन नेक्स्ट शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इन स्टेट और नेशनल रजिस्ट्रेशन ओनली आफ्टर कंप्लीशन। मान लीजिए 200 दिन आपके हो गए थे, आपने नेक्स्ट का एग्जाम दिया और नेक्स्ट का रिजल्ट आ गया आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने से पहले ही, और आप क्वालिफाई कर गए। अब आप एलिजिबल हैं, कहीं भी आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, स्टेट में या नेशनल लेवल पे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा ये नहीं है कि आपने 200 दिन इंटर्नशिप कर ली थी, आपका नेक्स्ट क्वालिफाई हो गया, अब आपको सीधा जा करके प्रैक्टिस करनी है। नहीं, आपको अपना इंटर्नशिप भी पूरा कंप्लीट करना है, और जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, 364 या 365 दिन का होता है, शायद 365 डेज का होता है, तो जब 365 दिन का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है कि डिग्री ऑफ द कैंडिडेट नॉट अप्लाई फॉर नेक्स्ट शैल बी कंसीडर फॉर ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज। वाह भैया, अभी तक आदमी बीएससी कर रहा था, उसके बाद उसे जॉब ढूंढनी पड़ रही थी, कुछ और करना पड़ रहा था, बीएससी का स्कोप खत्म हो गया कि छोड़ो यार, बीएससी की क्या ही औकात रह गई। उसके बाद फिर बीटेक आया, बहुत क्रेज हुआ कि बीटेक कर लेते हैं, उसके बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे देखते 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 बीटेक की भी ऐसी नौबत आ गई है कि आप बीटेक तो कर लें, लेकिन उसके बाद फिर एसएससी या बैंक की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बीटेक के बाद आपको जॉब नहीं मिलने वाली, तो बीटेक की भी रेड मार के रख दी। अब यही हाल मेडिकल में हो गया। अभी तक तो लोग सुनते ही थे कि बीएससी यार कोई फायदा नहीं है करने से, बीटेक भी करने से कोई फायदा नहीं है। अब इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है या फिर नेक्स्ट एग्जाम रख दिया गया है, बहुत सारे लोगों के लिए यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी जो बीएमएस की डिग्री है वो बिल्कुल बीएससी और बीटेक की तरह ही है। आपको बाकी सारे कोर्सेज करने होंगे, जैसे बीटेक करके बैंक और एसएससी की तैयारी करते हैं लोग, बीएससी करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वैसे ही बीएमएस करके आप बाकी कोर्सेज करिए, किसी की भी तैयारी करिए, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इन्होंने साफ मना कर दिया। मेडिकल में आप ये मानिए कि कंपाउंडर भी नहीं बन सकते भाई साहब, साफ साफ मना कर दिया है कि मेडिकल का अगर कोई भी चीज आपने किया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है विदाउट क्वालिफाइंग द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बोला है कि मेडिकल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर वो नहीं है तो फिर आप मेडिकल के लिए लीगल नहीं है, और वो तभी होगा जब आप नेक्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे। 9th पॉइंट है क्वालिफाइंग इन नेक्स्ट। अगर मान लीजिए क्वालिफाई कर गए, अब आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जॉब करने के लिए। मेडिकल की फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप नेक्स्ट के बाद ही कर सकते हैं। और तीसरा पीजी, अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले आपको नेक्स्ट निकालना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्वालिफाई हो गया तो आप पीजी के लिए भी एलिजिबल है। फिर 10th अगर हम बात करें क्वालिफाइंग परसेंटेज, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि अभी मैं बताऊंगा क्वालिफाइंग परसेंटेज, यहाँ पर इन्होंने दिया है 50%। यहाँ पर आपको 50% नंबर लाने हैं तभी आप क्वालिफाई हैं नेक्स्ट एग्जाम में। अब अभी बात करेंगे कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होगी, तो ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। और 50% कितनी है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
स्ट्रक्चर या पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम जो होगा वो आपका प्रॉब्लम बेस्ड होगा। क्वेश्चन में इंक्लूड इमेजेस। अब यहां पर देखो, अगर स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न में देखें तो यहां पर इन्होंने बोला है क्वेश्चन में इंक्लूड, क्वेश्चन जो है उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं। आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी डिजीज है, किस डिजीज में ऐसी पिक्चर हो जाती है पेशेंट की, पेशेंट इस तरह से दिखता है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वीडियोस भी हो सकते हैं कि एक पेशेंट आया, कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से दिख रहा है, तो कौन सी उसको डिजीज है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी हो सकता है। थर्ड है क्लिनिकल केसेस सिनेरियो। क्लिनिकल केस का सिनेरियो दे दिया। ये सारे आपके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन इस तरह के कुछ आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट के एग्जाम में। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है, समझ जाना। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की, किस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने नंबर होंगे, 480, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स। ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने घंटे का एग्जाम होगा, तो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ड्यूरेशन होने वाली है 180 मिनट, 180 मिनट या 3 घंटे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, तो -1 नेगेटिव मार्क, ठीक है, 1 नंबर नेगेटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बोला था कि जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 50% है। 50% का मतलब है कि आपको जो नंबर लाने हैं वो नंबर लाने हैं 240 प्लस, या 240 भी हो सकते हैं, ठीक है। 120 में से 240 नंबर लाने हैं, तो आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट के एग्जाम में। यानी कि अगर देखा जाए तो 60 क्वेश्चंस भी अगर आपने सही कर लिए तो आप क्वालिफाई हैं। तो करना क्या है कि कभी भी अगर माइनस मार्किंग है तो 120 क्वेश्चंस अगर हैं तो कभी भी 120 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है। बहुत खींच के 100 तक जाना है या 100 से कम रहना है। क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, हमें टॉपर की लिस्ट में नहीं आना, ठीक है। टॉप करते हैं तो अच्छी बात है, इट मीन्स कि आपका बीएमएस बहुत अच्छा है। अदरवाइज 60 से 65 क्वेश्चंस भी अगर आप सही कर ले गए तो यू आर एलिजिबल फॉर प्रैक्टिसिंग इन आयुर्वेदा एज वेल एज इन एलोपैथ ऑल्सो। तो ये चीज़ हो गया, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर हो गया, पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया, क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 3 घंटे का एग्जाम है, माइनस मार्किंग है, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश। अब ये हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा की, इसलिए हिंदी और इंग्लिश। जो यूनानी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मे भी शायद उर्दू में भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या आप पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस तरह से पढ़ना होगा, या नेक्स्ट निकालने के लिए पढ़ना है उस तरह से पढ़ना होगा। तो इन्होंने बोला है प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीआईएसएम फॉर यूजी,
यानी कि जो सिलेबस रहने वाला है, अगर बात करें सिलेबस जो है तो वो यूजी के लिए है। जो बीएमएस का आपका पूरा सिलेबस है ऑल प्रॉफ, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि फर्स्ट प्रॉफ का आएगा, सेकंड का आएगा या लास्ट प्रॉफ का आएगा। यूजी के लिए जितना सिलेबस रहा है सारा ही आपके नेक्स्ट के एग्जाम में आएगा। यानी कि इस तरह से अगर आपका नेक्स्ट निकल गया और बहुत अच्छी अगर तैयारी है तो साथ साथ पीजी भी निकल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा सिर्फ उन लोगों को जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं NCISM के द्वारा, और उसी के बाद वो एलिजिबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ हमने डिस्कस करी। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज गैजेट पड़ा हुआ है, उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।